है एग्जाम टूर। कल के पाठक सर के द्वारा यानी कि किशनगंज में साफ तौर पर बता दिया गया है कि टीआरई 3 और टीआरई 4 दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो डाटा दिया गया है उस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। टीआरई 1 टीआरई 2 का डाटा एक दिया गया है, इस डाटा पर आप विचार करें और बताएं। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 71,000 के करीब में टीआरई 3 रहेगा और टीआरई 4 में जो भी सीट बचेगा उसके बाद लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 होने वाला है, सब में सीट बचाया जाएगा। बचाने का अर्थ हुआ कि इसके पहले जो भी बीपीएससी एग्जाम लेती है उसमें पूरा सीट पर रिजल्ट दिया जाता है, जबकि शिक्षक अभ्यर्थी का संख्या होने के बावजूद इस पर पूरे सीट पर रिजल्ट आके क्यों नहीं दिया जाता है। इस बात को लेकर कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यदि इसको बता दिया जाता तो थोड़ा सा अभ्यर्थी राहत की सांस लेते। अभ्यर्थी लगातार हम ही लोगों से कॉल करके पूछते रहते हैं कि आखिर जब पहली 1,70,000 भर्ती निकली थी तो उसमें केवल और केवल जो डाटा दिया गया है 1,20,336 को ही ज्वाइनिंग कराया गया, ऐसा क्यों? दूसरा जो आपका टीआरई 2 दिया गया था 1,22,000 के आसपास, उसमें केवल और केवल जो सरकार का जो डाटा है, शिक्षा विभाग का जो डाटा है 96,823, आखिर ऐसा क्यों? ये जो सीट बचता है वह टीआरई 3 में जुट जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। पूरक रिजल्ट की बात है तो साफ तौर पर बता दिया गया है कि पूरक रिजल्ट अब नहीं आएगा। अब जो आज भी आप पेपर में देखे होइएगा, साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी पूरक रिजल्ट 15,000 के आसपास आने वाला था वो टीआरई 3 में जुट जाएगा। और टीआरई 3 का एग्जाम जो मार्च में होगा, इसमें से भी जो सीट बचेगा टीआरई 4 में चला जाएगा। यानी कि यह भी बताया जा रहा है कि 20 से 25,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भी जो सीट खाली होगा, जो बीपीएससी में तब्दीली हुई है वो भी ऐड किया जाएगा। यानी कि 2024 में के पाठक सर के द्वारा बताया जा रहा है कि कम से कम 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी तो क्या इसमें डोमिसाइल लागू किया जाएगा या नहीं? दूसरा बात यह है कि इसमें भाषा वगैरह को फिर से हटाया जाएगा या लिया जाएगा। क्योंकि 1 to 5 में आप चले जाइए, गांव में चले जाइए। कल मैं अपने गांव में था, वहां देखा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो बाहर से आए हैं, जिनको भोजपुरी समझ में नहीं आता है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको हिंदी समझ में आता है, भोजपुरी समझ में आता है, बांग्ला समझ में नहीं आता है, अन्य लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। उनके साथ भी थोड़ा सा समस्या हो रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए आयोग और सरकार को भी। अभी तक जिस तरीका से बहाली दिया गया है, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को बहुत सारा रोजगार दे दिया गया, लेकिन धरातल पर कितना रोजगार है? क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल शिक्षक की बहाली कर दी जाएगी तो सुधार हो जाएगा, या शिक्षक के साथ साथ अन्य कर्मी की बहाली करनी पड़ेगी? इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं चले जाइए बीएसएससी के मामला में, तो अभी तक आप देखे होइएगा इंटर लेवल का एग्जाम का डेट कोई नहीं दिया गया है। इससे पहले चले जाइए तो दशक से ज्यादा हो गया बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं की गई है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लाइब्रेरियन भी एक कड़ी है, इस पर भी यदि बहाली किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारा सुधार हो जाएगा। के पाठक सर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा ऐसा पद है जो पढ़ाने के अलावा कर्मचारी का पद होता है, क्लर्क का पद होता है, इस पर भी बहाली कई एक सालों से नहीं हुई है। यदि इस पर भी बहाल किए जाते हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारा सुधार हो जाएगा। एक सराहनीय कदम यह है कि आप कड़क की ठंड में देखते होइएगा, बिहार के लगभग विद्यालय में जो बच्चे हैं वो नीचे बैठ के यानी धरती पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है। थ्योरी क्लास के रूप में 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं, और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर अकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। वहां पे शिक्षक चेयर पर बैठे रहते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन के पाठक सर के द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया है कि अब 1 फरवरी से पहले सभी विद्यालय में डेस्क बेंच मिल जाएंगे। ये अच्छी कदम है, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इस पर एक बार आप जरूर बोलें। जिस तरीका से साफ तौर पर कहा गया था कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यदि पूरक रिजल्ट देते हैं तो वह मामला कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन वहीं चले जाइए, कुछ लोगों का आप पूरक रिजल्ट देते हैं और उसमें यदि अंक की बात करें तो 10 से 12, 16 अंकों की कमी होती है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जहां 1 अंक के कारण, डेट ऑफ बर्थ के कारण, टाई ब्रेकर के कारण जो छटे हुए हैं वो वेट कर रहे थे कि यदि 15,000 आता है तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। एक घटना मैं आपको कुछ अभी तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप देखिएगा वो आपके शायद झकझोर कर रख देगा, ऐसा घटना है।
मेरे ही जिला में एक व्यक्ति मतलब पूरक रिजल्ट को लेकर, यानी उनका जो बेटा था वो तैयारी करता था बीपीएससी का, और उस लड़का का डेट ऑफ बर्थ के कारण, यानी जो भी समस्या हो उसके कारण से उसका रिजल्ट नहीं हुआ और वह पूरक रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे थे। बहुत सारा समस्या हो रहा है उनके परिवार को, मैं दिखाऊंगा, वो भी वीडियो देखिएगा। एक तरीका से देखा जाए तो आयोग ठीक है, अच्छी काम कर रही है, शिक्षा विभाग भी अच्छी काम कर रही है, बहाली किया जा रहा है, लेकिन बहाली का एक शेड्यूल दिया गया था कि अगस्त में होगा। ठीक है, फरवरी में ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीका से प्रत्येक साल की बात होती है, क्या ये चुनाव से पहले और चुनाव को लेकर केवल लगातार शिक्षक भर्ती की जा रही है या चुनाव के बाद भी ये चलता रहेगा? क्योंकि आप चले जाइए तो 1,70,000 में केवल 1,20,363 अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिलता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, थंब वाले को नहीं बताया गया, बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो ज्वाइन करके छोड़ दिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था कि आप 31/1/2024 तक ज्वाइन कर लें, अन्यथा आपको वंचित रखा जाएगा। उनका क्या हुआ? कितना लोग ज्वाइन किए, कितना लोग नियुक्ति पत्र लिए, कितना लोग विद्यालय अलॉटमेंट हुआ वहां गए? इन सभी चीज पर भी सरकार और आयोग और शिक्षा विभाग को ये डाटा निकालना चाहिए, डाटा देना चाहिए। केवल इस तरीका से डाटा का खेल करके अभ्यर्थी को आप छल नहीं सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये भी डिमांड है, ये सब अभ्यर्थी का मांग है, मेरा इसमें अभ्यर्थी का केवल और केवल यही डिमांड है कि जब अन्य राज्य जिस तरीका से वहां पर शिक्षक की बहाली होती है, चले जाइए किसी भी स्टेट में तो वहां पे आपको डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में आखिर क्यों नहीं लागू है? वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर तैयारी में लगे हुए थे, तो उस समय भी अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति हटाने के लिए वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के ख्वाब में है। अब तो एनडीए गठबंधन है, इसमें नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। इस समय कम से कम बिहार के विद्यार्थी के, बिहार के बेरोजगारों को कल्याण करने के लिए कम से कम डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। एक बात बता दें, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा कहीं से भी ये नहीं है कि आप भी बिहार से बाहर जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए बिहार के भी विद्यार्थी इस पर लगातार आवाज मुकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जब टीआरई 1 की वैकेंसी दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश और झारखंड अन्य राज्यों के बच्चे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे कि कम से कम ये अवसर की समानता मिले और मुझे भी रोजगार देने की, मुझे भी एग्जाम देने का मौका मिले। लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को झटका लगता है और उसके बाद वह बताया जाता है कि आप संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चले जाइए, वहां पे आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन हाई कोर्ट आते तब से उससे पहले ही नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग करते हैं और उसमें डोमिसाइल को हटा देते हैं। लेकिन यही काम जब अन्य राज्य में होता है, उस समय वहां के बच्चे क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि बिहार के बच्चों को भी दिया जाए मौका, ताकि बिहार के भी जो बेरोजगार हैं यहां पे रोजगार कर सके। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सारा ऐसी बहाली है बिहार में जो दशकों से नहीं हुई है, उस पर भी बहाली देने का काम किया जाए। और एक बात बता दें, जो भी यदि एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। हमेशा से एग्जाम टूर चैनल आपके साथ है। जो बीएसएससी इंटर वाले वीडियो देख रहे हैं वो भी शेयर करें, ताकि आपका भी एग्जाम डेट को लेकर जो लगातार चल रहा है, अभी तो आपका करेक्शन का डेट चल रहा है 18 से लेकर 18 फरवरी तक, देखिए आपका एग्जाम कब होगा। अभ्यर्थी इसलिए डर रहे हैं कि सिविल कोड का साल 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई उसका अता पता नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब तक एग्जाम लिया जाएगा, क्या होगा। तो ऐसे में कैसे चलेगा बिहार, ऐसे में कैसे व्यवस्था चलेगा? इन केवल शिक्षक बहाली कर देने से बिहार का व्यवस्था नहीं सुदृढ़ हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा बहाली है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बीपीएससी से खास तौर पर नम्र निवेदन है कि जब आप 4 जनवरी को बताए थे कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी आप कोई ट्वीट नहीं किए। थोड़ा सा अभ्यर्थी परेशान चलते हैं, क्योंकि आप जो ट्वीट करते हैं उस पर 100% सभी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं वो काम करते हैं। लेकिन पहला ऐसा मौका है जिसमें आप पीछे हट गए। यदि शिक्षा विभाग के द्वारा इस वीडियो को देखा जा रहा है तो थोड़ा सा अमल किया जाए, कम से कम यदि पूरक रिजल्ट भी दे दिया जाता तो ये अच्छा रहता। टीआरई 3 में थोड़ा सा कम सीट आता, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीआरई जो 1 वाले अभ्यर्थी हैं जो 1 आध अंक से छठे हैं, उनका कल्याण हो जाता। और जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए मेरे तरफ से शुभकामना है। और मैं यही कहूंगा, कम से कम जाएं तो जो चट्टी बोरा पर बच्चे बैठते हैं, जो अंतिम पंक्ति वाले बच्चे हैं, उन पर जरूर ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, मैं कल देख रहा था तो बहुत सारे ऐसे मैडम लोग हैं या शिक्षक हैं जो केवल और केवल मोबाइल बैठ के चलाते हैं। ये अच्छा बात नहीं है, आप लोग मोबाइल चलाने के लिए बहाल नहीं हुए हैं। वहीं प्राइवेट विद्यालय में चले जाइए तो 1500-2000 में अच्छा से शिक्षक पढ़ा लेते हैं। लेकिन वही क्या समस्या है, जब बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षकों को 40 से 42 हजार रुपया दिया जाता है, 32
30,000 रुपया दिया जाता है, फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता है। इस पर थोड़ा सा विचार करें। केवल शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सुधार हो जाने से आपका सुधार नहीं होगा। जब तक आपके मन में यह कर्तव्य नहीं जागृत होगा कि जो आप वेतन उठा रहे हैं उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा, आप नहीं पढ़ाइएगा, इससे अच्छा नहीं है। आपको पढ़ाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ाना आपको जरूर पड़ेगा। एक बात आप समझ लें, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सोचते हैं ठीक है पास करके, बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिले जिनसे बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है उनके बारे में पूछा गया, वो नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं इस पर नहीं जाता हूं, नहीं बताया गया, नहीं उनको याद था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जिस पद के लिए बहाल हुए हैं, जिस वर्ग के लिए बहाल हुए हैं, कम से कम उसका बुक आपके पास होना चाहिए। उसको आप बार बार अध्ययन करिए, 2 दिन 3 दिन पर उसको देखिए, डेली 10 मिनट समय दीजिए, क्योंकि आपका वेतन मिलता है, उसी से आपका परिवार चलता है। और जो आपको वेतन दिया जाता है वो बिहार के सभी जो लोग हैं उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसी से आपका वेतन चलता है। तो इस बात को भी ध्यान दें। कैसे आप प्राइवेट संस्थान में जाते थे, 2 से 4 हजार में आपका काम चल जाता था, 1500 में काम चल जाता था, आज वहीं 40 से 44 हजार 32 हजार रुपया मिल रहा है, फिर भी आप पढ़ाते नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाइए। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, बहुत सारे वो ग्रामीण हो गए या शिक्षक भी हो गए, बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये अपने अंदर झांक कर देखिए। ठीक है, सभी शिक्षक एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ाइए आप, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइब्रेरियन की बहाली का वेट कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग के दायरे में है। इस पर कम से कम आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि शिक्षा विभाग तक पहुंचे और लाइब्रेरियन की बहाली फिर से दिया जाए। वो जिसके माध्यम से हो, लाइब्रेरियन की बहाली कम से कम हो जाए ताकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। अभी आप चले जाइए ब्लॉक वगैरह में जाइएगा तो यहाँ भी क्लर्क वगैरह का बहुत सारा पद खाली है, यानी कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख सरकारी नौकरी, ये केवल आंकड़ा बन के रह जाएगा या वास्तव में पूरा किया जाएगा? मुझे तो विश्वास है कि पूरा किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी जानना चाहते हैं कि 17 माह और 17 साल में क्या अंतर है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, उसके बाद भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों